नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बड़े बयान आपके सामने रख देते हैं। देखिए किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बड़ी बातें कही गई। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया है और लोगों ने अपना यहाँ पर फैसला सुना दिया है। बताते चले कि हिंदुस्तान का संविधान बच गया है और लोगों ने अपना जिस तरह से फैसला सुनाया है, क्योंकि उनके पास वोट का अधिकार है और ये हथियार जो है वो इस्तेमाल में लाया गया है, यानी कि वोट का अधिकार है और उसके साथ साथ इस हथियार का भी इस्तेमाल किया गया और एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कह दिया गया, ताकि अपने ठेके जो है वो यहाँ पर बंद कर देने चाहिए। किस तरह से संगीन आरोप यहाँ पर दूसरों पर लगाते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजर आए हैं, जिसमें लोगों के पास वोट का अधिकार है। इस तरह से बड़ी बातें और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एनडीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से अब आप देखिए किस तरह से हालात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी बनेंगे, क्योंकि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और उस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि लोकसभा चुनावों के अंदर आपने देखा 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में गई और 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर अदर्स के पाले में गई है। लेकिन फिलहाल अब विधानसभा का समीकरण किस तरह से रहेगा, हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बार फिर से बयानबाजी कि लोगों के पास वोट का हथियार है और इस हथियार का इस्तेमाल किया गया और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो बच गया है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और एग्जिट पोल को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस बीच में अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि आखिर विधानसभा के अंदर भी किस तरह से जो समीकरण है वो बनेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सोहेल काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मुजफ्फर इकबाल खान है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। जगदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत। और उनके साथ साथ अजय भारती हैं, बीजेपी से हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आज एक बड़ी बयानबाजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, अक्सर तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी बयानबाजी की वजह से जाने भी जाते हैं, सुर्खियां वो बटोरते हैं, लेकिन आज अलग ही अंदाज में बात करते नजर आए हैं। मुजफ्फर जी। सोहेल जी हैं, सोहेल जी जवाब दीजिएगा प्लीज इस पर। जी जी आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आशा जी? जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज आपने सुना? जी जी। देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान है वो, उनका बयान जो होता है हमेशा सुर्खियां बटोरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खुद पार्लियामेंट में रहे हैं लास्ट सेशन में और कुछ मुश्किलातों का सामना वो करते थे, क्योंकि जब आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में किसी सत्ता में होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो अलाइज अपोजिशन में होते हैं उनको बोलने का थोड़ा सा मौका कम मिलता है, यहाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू कम सुना जाता है, चाहे वो मीडिया हो या चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, कहीं भी आप देखिए। लेकिन ये है कि अब जो लोगों ने मैंडेट दे दिया, एक स्ट्रॉन्गर सरकार और एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन, अब तो ये मुश्किलातें आएंगी नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब तो जो चीज भी है आप खुल के विचार विमर्श कीजिए, हर 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 डिबेट में, हर पार्लियामेंट के बिल पे और हर चीज पे अब तो खुला हक है। वो अपना एक्सपीरियंस पुरानी जो उनकी जिस सेशन में वो एमपी थे उस सेशन की बात कर रहे हैं, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट टू प्रोजेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, भारती जी। धन्यवाद आशा जी। मुझे लगता है कि इस बात को आगे बढ़ाएंगे तो अब डॉक्टर फारूक साहब के बयान को सुनते हैं सब लोग, ठीक है, थोड़ा एंटरटेन होते हैं थोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। कब नहीं वो स्टेटमेंट देते हैं और अपने हिसाब से बड़े बड़े स्टेटमेंट तो हमेशा देते हैं। 2014 में जब मोदी जी अभी बने भी नहीं थे तब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और डेमोक्रेसी के ही हक में दिया था, कानून के हक में, कि जो मोदी जी को वोट डालेगा तो उनको समुद्र में डूबना चाहिए। तो इस प्रकार के वो स्टेटमेंट के लिए ही जाने जाते हैं और तो कोई सीरियसली उनको और किसी चीज के लिए लेते नहीं है। तो और दिया है स्टेटमेंट पर। मुझे जो लग रहा था शायद उन्होंने कहा था कि उनको लोगों ने आईना दिखाया, उसको लोग समझ गए कि उन्होंने आईन की बात करी। नहीं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के अगर हमारे पास इस वक्त आईना दिखा दिया, चला दीजिएगा। उन्होंने कहा हिंदुस्तान की आईन को बच गया है, आईन बच गया है। नहीं, मुझे लगता है कि वो आईना कहना चाहते थे कि उनको आईना दिखाया गया, क्योंकि ये बात सुनना बहुत जरूरी थी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जरा सुन लेते हैं पहले। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया
और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं, और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं, और इसे साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमियाँ लोगों में पैदा की। शुक्रिया सर। एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, उसके बारे अजय जी आप ही के पास आऊंगी मैं। जगदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मुजफ्फर जी आपके पास भी आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट मुझे अजय जी से, बहुत मुस्कुरा रहे हैं अजय जी अब। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनको वो कहना चाहते थे, मैंने जो शब्द यूज किया ना कि वो कहना चाहते थे कि लोगों ने उनको आईना दिखाया तो वो आईन तक पहुंच गई। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये थे कि मान लीजिए एग्जिट पोल की बात उन्होंने की, एग्जिट पोल काउंटिंग के दिन आती है या लास्ट फेज, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किसी तरह के। अपना काम है, अगर लोगों को लगता है कि ये फेक है तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। मार्केट फोर्सेस अपने काम करते हैं तो जो गलत होंगे उनको लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन हैरानी की किस बात पर है कि 3 बार लगातार हारने के बाद भी वो ऐसे बता रहे हैं एज इफ उन्होंने बड़ा किला फतेह किया है। उन्होंने जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं उतनी सब मिलाकर भी जो ये इंडी ब्लॉक बना था उनका उतना भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन फिर भी ऐसे दर्शाते हैं कि एज इफ उन्होंने। लेकिन एक चीज अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शब्द किया जो आपने कहा कि एनडीए सरकार पर उन्होंने कमिट किया, वी विल सी। ये इस बार एनडी ब्लॉक का कॉन्स्टेंटली एक रहा है कि वो देखेंगे, यानी धमकाते हैं वो लोगों को कि हम अगर मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, वो कर रहे हैं कि हम आपको चलने नहीं देंगे, आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। वैसे वो पिछली बार भी कोशिश कर चुके हैं। ये जो है इनके खतरनाक इरादों को भी लोगों को समझ। चलिए मुजफ्फर जी जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धमकाने की कोशिश हो रही है। अनम्यूट कर लीजिए मुजफ्फर जी। आवाज नहीं आ रही है मुजफ्फर जी। जगदीप जी आशा जी आभार आपका, शुक्रिया। हाँ। जी जगदीप जी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। भारती जी बड़े अच्छे प्रवक्ता है, बुद्धिजीवी आदमी है, बड़ा सम्मान है। सोहेल काजमी साहब हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो 2 मिनट आप मुझे दें, मेरी बात को जरा ये गौर से सुने और उसके बाद अपना कोई तर्क दें। पहली तो बात, ये जो आइन वाली बात ये कर रहे हैं, आइन को आईने से जोड़ के दिखा रहे हैं, तो जनाब आईना आपको जनता ने दिखाया है। सबसे पहले आपको अयोध्या में जनता ने ये बता दिया कि सांप्रदायिकता के मुलम्मे में लपेटकर अगर आप जहरीले बयान लोगों को परोसेंगे तो आपका यही हश्र होगा। आईना आपको बनारस की जनता ने भी दिखाया। इस मर्तबा 40% वोट जो है वो अजय राय साहब ने लिया। आईना आपको बाराबंकी में भी दिखाया गया, बांसवाड़ा में भी दिखाया गया। जहां जहां मोदी जी ने जहरीले बयान दिए, मंगलसूत्र, मटन, मुगल, मुद्रा, वहां वहां पर आप हारे। और दूसरी बात, आप जीते हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप जीतने के बाद भी भाजपाइयों के चेहरे पर मुर्दनी क्यों छाई हुई है? कारण साफ है, कल तक जो मोदी 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 करते थे, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, आज वो एनडीए की सरकार ये बोलना शुरू कर चुके हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत है इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनमानस की, जनता की, जिन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता। और एक और बात मैं आशा जी करके बात पूरी करूंगा, माफ कीजिएगा 1 मिनट और लूंगा। अभी ये कहकर हटे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है ये बाद में आता है। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने शेयर मार्केट कहां गिरेगी कहां उठेगी कभी कोई बयान दिया? मोदी जी ने 3 मरतबा बयान दिया और उसके बाद 30,000 करोड़ लोगों का डूब गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं जांच बैठनी चाहिए इसके ऊपर? और ये एग्जिट पोल ही उसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से ये झूठ भरोसा। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए अजय जी।
पहले तो इन्होंने जो बात की जिक्र किया कि ये 370 400 या मुजफ्फर जी, आवाज आ रही है? ये जरा अपने स्टेटमेंट्स की जो खटाखट पैसा जमा करने वाले थे, और जब लोग वो गारंटी लेकर लखनऊ के ऑफिस में पूछे तो कांग्रेस के लोग कहां चले गए, वो खटाखट ही भाग गए वहां से। और इनकी अपनी हालत किस किस जगह पर क्या है, मध्य प्रदेश में 0, उड़ीसा में 0, आंध्र में 0, कहां जीरो, और ये उसको जीत प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि जगदीप जी को बिल्कुल सम्मान के साथ, क्योंकि ये डिबेट करते हैं, ये उसमें से बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट सिंपल है कि आपने कॉन्स्टेंटली एक वर्ड किया था कि भाजपा को 150 से कम और एनडीए ब्लॉक को 295 सीट आई। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए आप शिफ्ट करते हैं। आप अपने स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद किसी और प्राइम मिनिस्टर को नसीब नहीं हुआ। इसको आप अंडरमाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को इसकी तरफ ध्यान ही दिलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग वो समझ रहे हैं तीसरी बार, और इससे अच्छे बहुमत के साथ, ये छोटी बात नहीं, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। हाँ, मुजफ्फर जी बोलिएगा प्लीज। जी, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। चलिए बोलिए। हाँ, अब आपकी भी आ रही है सर, अब आ रही, पहले नहीं आ रही। भारती जी मुझे सर अजय जी, उन्हें अपनी बात रखने तो दीजिए प्लीज। खदशा क्यों खा रहा है? गवर्नमेंट बनने से पहले ही आपको गिरने का खदशा क्यों खा रहा है? फारूक साहब ने तो ये नहीं कहा, लेकिन एक चीज आप मानो चाहे ना मानो कि आपकी पार्टी का डिक्लाइन ही नहीं, बल्कि मैं इसको डिबैकल कहूंगा, कि जिस तरह बीजेपी वालों ने, और ये हमने नहीं कहा था कि आइन चेंज करो, ये आप ही के पार्टी के जो ओहदेदारान थे, जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने कहा था कि हमें मेजॉरिटी दे दो, हम आइन को तब्दील करेंगे, हम सेकुलर वर्ड को ही खत्म करेंगे। ये आप ही की पार्टी ने कहा था, और उसी लाइट में लोगों ने आपको रिजेक्ट किया कि हम आइन को खत्म नहीं करना चाहते, हम वही आइन चाहते हैं, वो सेकुलर आइन, वो डेमोक्रेटिक आइन, वो रिपब्लिक को, जो तमाम पावर्स को, यानी रियासतों की पावर को भी प्रोटेक्ट करता है और बैलेंस कायम करता है। हमें वही आइन चाहिए जो हमको 1950 में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जिन्होंने हिंदुस्तान के उस कल्चर, यहाँ की पॉलिटी, यहाँ की कुर्बानियों को मद्देनजर रखकर एक आइन हमको दिया है, हमको वही चाहिए। सोहेल जी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा किस तरह से फायदा और नुकसान भी हुआ, जिसमें कांग्रेस को भी फायदा और नुकसान हुआ है। दोनों ही पार्टियों को लेकर चलेंगे। उत्तर में भाजपा की आधी यहाँ पर आंधी जो है वो देखी गई, कांग्रेस दोगुनी वहां पर हो गई। लेकिन इस बीच में दक्षिण में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को फायदा हुआ, जिसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम में कांग्रेस को फिर यहाँ पर फायदा हुआ, 13 सीटों का फायदा होता है। ओडिशा ने यहाँ भाजपा को आप देखिए किस तरह से फायदा जो है वो पहुंचा दिया पूर्व में। आप यहाँ उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आपने देखा भगवा किस तरह से लहरा गया। तो कहा नहीं जा सकता है कि नकारा है। हाँ, मैंडेट जो है वो जिस तरह से इस बार जनता ने दिया है, उन्होंने अपनी राय को, अपनी सोच को, अपने विचार को सामने रखा है। लेकिन वाकई में जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस वक्त कह रही हैं कि संविधान का बड़ा मुद्दा बनाया गया, महंगाई, बेरोजगारी को रखा गया, और उसके साथ साथ जिस तरह से राजनीति कही गई, और अब इस पर फोकस भी किया जा रहा है कि आखिर जनता के बीच में जो भ्रम फैलाया गया था उस पर काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा इस पर आपसे रोशनी डलवाना चाहूंगी मैं, सोहेल जी। देखिए आशा जी, सबसे खूबसूरत जो बात है इस पूरी इलेक्शन की, कि जिस एग्जिट पोल की हम बात करते हैं वो कहीं कहीं फ्लॉप हो गए। जहां हमें उम्मीदें थी वहां भारतीय जनता पार्टी इम्प्रूव नहीं कर पाई, जहां इम्प्रूव नहीं करना था वहां बहुत इम्प्रूव कर गई, जहां कांग्रेस नहीं सोचती थी। जी हाँ, पूरी कीजिए सोहेल जी। जी, तो जहां कांग्रेस ने इम्प्रूव कर दिए। लेकिन आप देखिए कि पूरे भारत के लोगों को सलाम कीजिए, वो कैंडिडेट जो पिछले टेन्योर में सिर्फ मजहबों की राजनीति करते थे वो सब हार गए, चाहे वो किसी भी पार्टी में थे। आप देखिए जो समाज को तोड़ने की बात करते थे, वो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्गर सरकार के एमपी थे, वो नवनीत राणा थी, स्मृति ईरानी थी, हार गए।
देखिए, आज पूरे भारत के लोगों को आप सल्यूट कीजिए कि उन्होंने एक स्थिर सरकार आपको दे दी, 292 का आंकड़ा आपको दे दिया और एक स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन आपको देगी। सब लोग, पूरे भारत के लोग हिंदुस्तान के उस गुलदस्ते को, जो एक सेकुलरिज्म का गुलदस्ता है, मोहब्बत का गुलदस्ता है, उसको देखना चाहते थे। आपके सामने रिजल्ट आ गए, अब उस रिजल्ट के आगे आप सरकार चलेगी इस बार यहाँ पर चुनकर सामने आ गई है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। लेकिन अब यहाँ पर जनता जो है वो बेहतर तरीके से समझा गई है कि किसी भी पार्टी को कभी भी नकारा जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। जगदीप जी। आशा जी, पहली तो बात अजय भारती जी को ससम्मान मैं कहना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, नतीजे आ चुके हैं। जनता के आदेश यानी जनादेश को पूरा सम्मान देते हुए आपको बधाई। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, जैसे मैंने पहले कुछ एक स्थान विशेषों की, लोकसभा विशेष इलाकों की बात करके आपको बताया, एक बात तो बड़ी पारे की मानित साफ है, जैसे अभी काजमी साहब ने भी बोला कि सांप्रदायिकता को जनता जनार्दन ने पूरी तरह से नकार दिया। और दूसरी बात जो बार बार एक, मैं समझता हूं विपक्षी, सबसे बड़ी विपक्षी जमात का प्रतिनिधि होने के नाते जो मेरे लिए चिंता का विषय है कि जनादेश का सम्मान तो रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक स्थिर और परिपक्व सरकार जो है वो आकार ले। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं अब तक, मोदी जी 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बने बहुमत के साथ, पहले वो मुख्यमंत्री रहे बहुमत में, अब जबकि एक घटक दलों के सपोर्ट और एक बड़े निश्चित सपोर्ट के बिना ये सरकार चलाना संभव नहीं है। तो ऐसे में ये सरकार कितनी लंबी चलेगी, एक तो ये सवाल है। दूसरा, मैं एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए, इस चुनाव को याद रखा जाएगा, फिर चाहे बात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की हो, बात यहाँ पर तमाम सरकारी एजेंसीज के बेजा इस्तेमाल की हो, बात 2 मुख्यमंत्रियों को बिना अकारण या बिना सबूतों के जेल भेजने की हो, बात सबसे बड़ी विपक्षी जमात के बैंक खातों को सील करने की हो, ये तमाम चीजें जो है ये याद रखी जाएंगी। और मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन ने ये बता दिया कि सांप्रदायिकता जो है वो इस देश को मंजूर नहीं। जी आशा। अजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सांप्रदायिकता जो है वो मंजूर नहीं है। हाँ, वो 47 में मंजूर थी जब इन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए विभाजन कर दिया। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। अभी खान साहब ने, मुजफ्फर खान साहब ने, नहीं पुरानी बातें यहाँ कुछ नहीं, इतिहास अगर 1000 साल पुराना भी आप दोहराएंगे तो वो उसको पुराना नहीं कह सकते। जगदीप जी, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। वो भी वो उस पर चर्चा जब आप करवाएंगे ना, आपका जवाब लेने का समय है ना जगदीप जी, सुन लीजिए प्लीज। हाँ अजय जी प्लीज लीजिए। हमारे खान साहब ने, जो एनसी के हमारे प्रवक्ता दोस्त ने बताया कि सेकुलरिज्म की क्या 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर था, शब्द था, और क्या 75 तक देश सेकुलर नहीं था? और अगर सेकुलर के साथ इनका इतना प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस का था तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बता दीजिए सेकुलरिज्म कहां था, उनको किस ढंग से उन्होंने डिफाइन किया था? इसलिए सेकुलरिज्म का पाठ ये न पढ़ाए, सेकुलरिज्म के आड़ में क्या किया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर वो लेह लद्दाख में हमने देखा। चलिए जवाब दीजिए। आप शब्द चाहे कुछ भी बोल दीजिए, सेकुलरिज्म का पाठ हमें ना पढ़ाइए आप। पढ़ाए, क्योंकि आप देखने क्या किया उन्होंने। लेह में 2 कैंडिडेट खड़े कर अपने ऑप्शनल कैंडिडेट के कैंपेनिंग करने के लिए नहीं गए, क्योंकि चाल चले थे, डेमोक्रेसी को सैबोटेज किया। अगर इनको वैसे ही करना था तो उन्हीं को बनाते ना कैंडिडेट। भी आपका चलिए जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। हनीफा साहब को ही बनाते ना। लेकिन आपका डेमोक्रेसी को विधानसभा चुनावों पर भी कमेंट लेंगे। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म का पाठ ना पढ़ाइए आप हमें। भारती जी, सेकुलरिज्म का पाठ आपको अगर नहीं पढ़ाएंगे बीजेपी वालों को, तो किसको पढ़ाएंगे? आप ही तो मंगलसूत्र लाते हो, आप ही तो राम मंदिर भी लाते हो, आप ही तो मस्जिद भी लाते हो अपनी तकरीरों में। नहीं, ये जब उमर साहब ने इंटरप्ट करूंगा, मैं विद रिस्पेक्ट इंटरप्ट करूंगा। उमर साहब ने जो इस बार स्टेटमेंट दिए वो सेकुलरिज्म के। आप नहीं फैला सकते। मुझे पहले आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, मुझे पहले महंगाई पे कंट्रोल करो, मुझे आप मस्जिद का ये कह करके भाई हमने आपके लिए मस्जिद बनाई, या किसी आपके लिए कोई कहे कि मैंने मंदिर बना लिया तो लिहाजा आप हमको वोट दो, तो लोगों ने उसको नकार दिया। लोगों ने कहा भाई मंदिर मस्जिद हमारा जाती मामला है, आप बनाइए मंदिर भी मस्जिद भी, अब मंदिर में भी जाओ, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी जाओ, गिरजाघर में भी जाओ, लेकिन गवर्नेंस में आप हमको एम्प्लॉयमेंट दे दो,
आप चलिए। हमारी तामीर और अजय तरक्की जी। करो, हमें सड़कें, पुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी डुप्लिसिटी या हमारी- दोगलापन को हमारी एक्सपोज करना बेरोजगारी को बहुत कम करो। जरूरी है। ठीक है। हमें इन नहीं, चीजों अगर से आप कोई मुझे लेना पूरा देना- वोट आप इस एक पर नहीं मिनट, मांग सोहेल सकते, जी, लोगों ने नहीं, आपको सोहेल प्यारा जी, जवाब दे दिया। बेरोजगारी, अब महंगाई उसके बाद भी आप और कहते हैं विकास। कि नहीं मुझे आशा जी नहीं गलत है, अगर आपने मुझे बाकी आपकी- बोला आपकी कमेंट मैंने को समय दिया तो- अजय जी, बता आपको दूं जल्दी कि से जम्मू बात करनी कश्मीर चाहिए के ना फिर अपनी। में सेकुलर ठीक है, हो गया वो मुजफ्फर बोल जी, रहे जवाब ही ले रहे लेना ना, वो अजय चुप जी। नहीं कर रहे हाँ, कि मुजफ्फर जी, आप एक मुझे मिनट, बताएं कि जवाब ले लीजिए, प्राइम चलिए। मिनिस्टर्स ऑफिस में इफ्तार पार्टी होती रहेगी लेकिन कभी दिवाली मिलन नहीं होगा, ये सेकुलरिज्म है, ये हेल्दी सेकुलरिज्म था। और आज इस बार आप एक देख लीजिए, चाहे डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब हो चाहे उमर साहब हो, आप उम्रा करने के लिए सोहेल जी। गए, आप उम्रा करने के लिए उसकी है। हर इमेज को आपने डिस्प्ले जगदीप किया, जी। वो भारती सेकुलरिज्म जी, ठीक है। लास्ट में आऊंगी आपके अगर पास में, आपको क्योंकि जो तीनों को कहते सुन हैं लेते उसको हैं। प्रैक्टिस में सेकुलरिज्म को लाइए। लेकर बात हो रही है, आप- कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल लेकिन आप कॉन्फ्रेंस। यहाँ जगदीप जी, यहाँ भी आप सेकुलर देखिए, ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया, दोनों हो चीजें गया। आप बराबर मैं सेकुलरिज्म का प्लीज इस मीनिंग तरह होता है से- कि हर धर्म का बराबर अभी सम्मान अभी है। अभी हम सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म का पर ही बात मतलब करेंगे। होता है एक कि हर मिनट, धर्म का सम्मान। अजय भारती जी, पार्टी क्यों अपने है? अपने समय पर, क्योंकि समय की नहीं, बर्बादी मुझे होती है, पता फिर नहीं। सुनने का मैं समय कह रहा नहीं हूं मिलता है। कि अगर जगदीप जी, इफ्तार पार्टी है जल्दी तो से। दिवाली मिलन भी होना चाहिए। मैं भारती ये कह रहा हूँ, अरे, मैं तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। मैं तो कहता हूँ ये कि दोनों की क्या आवाज को करें? डाउन कर दीजिए प्लीज, समय नहीं है क्या ऐसे करें? किसी की बात भी सुनने का। जगदीप जी, भारती जी, जब एक देश का प्रधानमंत्री किसी समुदाय विशेष को ये कहे कि वो अपने पहनावे से पहचाना जाता है, वो घुसपैठिए हैं, और अगर कांग्रेस आई तो सब कुछ उनको दे देगी, इससे ज्यादा जहरीला और शर्मनाक बयान क्या होगा, जरा बताएं मुझे। और अभी मैंने शेयर मार्केट की आपसे बात की, आज तक आपने कभी सुना कि किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने शेयर मार्केट पर लोगों को सजेशन दिया हो और बाद में 30 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब जाए? और आप बात करते हैं एग्जिट पोल की, आप बात करते हैं प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन जहरीले बयानों को डिफेंड करने की। और एक बड़ी पुरानी चिरपरिचित आदत है आपकी, जब आप पर सवाल होगा आप 1947 पर चले जाएंगे, आप आजादी से पहले चले जाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जो आपके बेचारी पुरोधा अरे अजय वो जी। उस वक्त फिरंगियों के साथ गलबैया मिला रहे थे जब सोहेल जी, कांग्रेस के तमाम ठीक है, नेता जगदीप जेलों जी। में थे। जगदीप इस जी, मुल्क ठीक की है। आजादी की लड़ाई लड़ रहे ठीक है, थे, जगदीप जी। 52 सालों तक आपने तिरंगा नहीं लगाया। आप हमें राष्ट्रवादिता का पाठ मत पढ़ाएं, जगदीप जी, पहले अपना गिरेबान हाँ, झांके सबसे जरा। बड़ी बात यह है कि देश में रहने वाला हर नागरिक देशवासी है, एक दूसरे पर इस तरह से सवाल नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीयता और राष्ट्र के साथ प्रेम हर किसी को है, सोहेल जी। लेकिन सवाल यहां पर यह है, मानते हैं कि हर एक पार्टी जब सत्ता में आती है तो अपने तरीके से ही काम करती है, जहां पर लाभ होता है उसी तरीके से काम करती है। अगर जनता जनार्दन अपना मैंडेट देती है तो उसका सबूत सामने दिखता है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, हर पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, अपने मैनिफेस्टो से काम करती है, लेकिन नेशन फर्स्ट, सेकुलरिज्म फर्स्ट, हाँ। नेशन स्ट्रेंथ फर्स्ट, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इंडिविजुअल रहना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क के अंदर सब अमन अमान है, तो मुल्क की पार्लियामेंट में काम करने का सारे तो फिर सोहेल जी, अगर इफ्तार पार्टी होती है तो दिवाली मिलन भी होना चाहिए। लोगों के विल को सलाम करते हैं कि लोगों ने जो डिसाइड किया अपने वोट के माध्यम से आपको अच्छी पार्लियामेंट दे दी, अपोजिशन भी अच्छी, मुस्लिम्स को लेकर बात हो रही है, मंगलसूत्र को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। फितरी की तरफ चलेगी। हाँ, अजय भारती जी, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उनका मंत्री बेटा कहे कि हम सनातन को इराडिकेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो वो सेकुलरिज्म है क्या? और आप एक मजहब को, और जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि मुस्लिम माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा हक है, बिल्कुल कहा उन्होंने, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मुझे ये बताइए, क्या आपने नॉर्थ और इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया को डिवाइड करने की बात की, उस पर किसने किया? आपने कोई एक्शन ली क्या? अजय जी हो गया। हाँ, मुजफ्फर जी, दिवाली मिलन भी हो, दिवाली लेकिन वो मिलन घटक दल था भी हो। हमारा। जब दिवाली हो तो मुसलमान दिवाली मिलन करें, हाँ। और जब ईद हो तो हिंदू अरे वही तो ईद आपसी मिलन करें। भाईचारा है ना। जगदीप जी, छोटा सा कमेंट हम प्लीज। तो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए एक ही बात करके बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, जगदीप जी, मुजफ्फर जी और साथ ही साथ सोहेल काजमी जी। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सेकुलरिज्म को लेकर भी बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि जनता जनार्दन है, वो बेहतर तरीके से समझती है कि देश के अंदर परिस्थितियां क्या बन रही हैं और किस तरह से इसे ठीक करना है। इसलिए हर एक पार्टी को काम करने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।